हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। जब हमारा मन उदास होता है, हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, हम बहुत परेशान हैं, तब हम क्या करें। देखिए, परेशानियां ना बहुत तरह की होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको धोखा मिला होता है, वो उस धोखे के चलते अपने आप को उस धोखे से नहीं निकाल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सफलता नहीं मिल रही है। या फिर आपके पास पैसे का अभाव है, आप पैसों को लेकर परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहुत परेशानी है। चाहे किसी भी तरह की परेशानी है, कितना भी आपका मन उदास है, तब आपको क्या करना है। देखिए, जीवन में ना कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि ये समय स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। और जय पराजय, सुख दुख, ये एक अद्भुत सा संगम होता है, अद्भुत सा मिलन होता है। अगर आज हम परेशान हैं, तो हमारे जीवन में सुख भी जरूर आएगा। हम आज अगर सुखी हैं, तो दुख भी जरूर आएगा। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा सुखी सुखी हैं, आपने कभी दुख देखा ही नहीं है, तो क्या आपको सुख का एहसास होगा? नहीं होगा ना। आपके पास सपोज पैसा नहीं है और आप पैसों को लेकर परेशान हैं, और अगर आपको कोई पैसा दे दे, तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी जब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपके पास लाइफ में पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है, तो आपको अगर कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए दे, क्या आपको उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। चाहते हैं ना कि आपके जीवन में सुख आए, आपके जीवन में खुशी आए, तो दुख के रास्ते से निकलना ही पड़ेगा। चाहे आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरी परेशानी तो बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये नहीं जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितने भी दुखी हैं, कितनी भी परेशानी में, सब निकल जाएगा, सब दूर हो जाएगा, खुशियां आएंगी, क्योंकि दुख के बाद सुख ही आता है। कदम लड़खड़ाए हैं, अभी गिरा नहीं हूं। कदम लड़खड़ाए हैं, अभी गिरा नहीं हूं। वक्त ही है, बदल दूंगा, अभी मरा नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर ना कितनी बार ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, तो ऐसे में आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन परेशानी से निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको उनको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जब आप कभी परेशानी में होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आपको अगर कविताएं पढ़ने का शौक है, तो आप कविताएं पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक्स पढ़ने का शौक है, तो बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। जब आप इस तरह के काम करेंगे ना, तो जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा। अपनी पसंद के गाने सुनिए, जैसे आपको पसंद है। आपको भक्ति सॉन्ग पसंद है, तो भगवान के गाने सुनिए। आपको वैसा म्यूजिक पसंद है, तो आपको वैसा सुनिए। वेस्टर्न है, जो भी आपको पसंद है, आप इस तरह का म्यूजिक सुन सकते हैं। और आप देखेंगे ना, जब आप म्यूजिक सुनेंगे और उसके साथ साथ खुद भी गुनगुनाइए। जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना, तो उसके साथ साथ खुद भी गुनगुनाइए, तो आपका मन है शांत हो जाएगा और आपकी परेशानियां भी टल जाएंगी। जब आप धीरे धीरे ये करेंगे ना, तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। दुख है तो सुख आएगा ही आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। देखिए दोस्तों, खाली घर ना शैतान का होता है। जब आप कभी भी परेशान होते हैं ना, तो खाली मत बैठिए, फ्री मत बैठिए। आपको अपने आप को बिजी रखना है किसी भी काम में। आपको घर के काम पसंद है, घर के काम करिए, साफ सफाई करिए। अगर आप नहीं वो कर सकते हैं, तो आप गार्डनिंग करिए। गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप को, मैं बता रही हूँ, म्यूजिक, बुक्स, मतलब अपने माइंड को ना आपको बिजी रखना है। क्योंकि जब हम खाली रहेंगे ना, तो वो पुराने जो ख्यालात हैं हमारे, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं, वो हमारे माइंड में ही घूमते रहते हैं, और हम उन्हीं की वजह से हम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते। अगर आपको अपने इस दुखों से निकलना है, तो आपको क्या है, अपना माइंड फ्रेश रखना होगा। आपके मन में अच्छे विचार तभी आएंगे जब आप अपना माइंड फ्रेश रखेंगे। और जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे ना, तो आपको अपने आप ही रास्ते दिखाई देते रहेंगे। आपको अपने आप ही अपने दुख से बाहर निकलने के लिए रास्ते दिखाई देंगे, नए नए रास्ते आप अपनाएंगे। तो आपको बस उसके लिए अपने माइंड को शांत रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए कितनी बार क्या होता है कि जैसे किसी ने धोखा दे दिया है, बहुत ज्यादा आप परेशान हैं, या फिर आप अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, मन अशांत रहता है। तब आपको क्या करना है, आप रो सकते हैं। रोना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब देखिए, जब भी कभी आप अंदर से परेशान होते हैं, अगर आप रो लेते हैं ना, अपने आंसू, आपके अंदर से बाहर निकल जाता है दर्द, तो वो दर्द कम हो जाता है। और अगर आप अपने आंसू को रोक लेते हैं, अपने उस दर्द को अंदर बिठा लेते हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, एक और दर्द ले रहे हैं।
अपने आप को सजा दे रहे हैं। किसी भी दर्द को हम अंदर छुपा लेते हैं तो हम बाहर से तो मजबूत बन जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए तो हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ही टूटे हुए होते हैं, उतने ही कमजोर होते हैं। और ये हमारे दर्द को और ज्यादा बढ़ाता है, हमारी कमजोरी को और ज्यादा बढ़ाता है, हम बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए अपने आंसू बहाइए, जितना हो सके उतने जोर से रोइए, अपने दर्द को कम करिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी आपको लगे कि मैंने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन मन अशांत का शांति बना हुआ है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, अभी भी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आपको ऐसे में क्या करना है। ऐसे में आपको अपने घर के अंदर नहीं रहना है कि आप घर के कमरे में लेटे रहे, घर में ही घुसे रहे, बस उसी में लगे रहे, वो नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, बाहर निकलना है, सैर पे जाना है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। जब आप बाहर निकलेंगे ना, दो लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब आप उनसे उनकी बातें जानेंगे, अपनी बातें बताएंगे, भले ही आप अपना दुख दर्द ना बताएं, लेकिन आप फिर भी उनसे हंस के तो बात करेंगे ना, बस आपका मन वहीं पर शांत हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप किसी से बात मत करिए। प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। आप बाहर निकलेंगे तो प्राकृतिक वातावरण है ना, इसमें अपने आप ही आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप ही अपने आप को बेटर फील करने लगेंगे कुछ दिनों में ही। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि घर के अंदर नहीं, बाहर निकलिए। आप पेड़ के नीचे बैठिए, वहां पर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रीडिंग करिए, बैठ जाइए, म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर ऐसे ही प्रकृति को देखिए। जब आप पेड़ पौधे पशु पक्षी को देखेंगे, आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा, आपको अपने आप ही उनको देखकर अपने आप ही लगेगा, अरे ये तो सब बेकार की चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो होता रहता है सब प्रकृति का नियम है, ये होने के लिए ही बने हैं, ये होता ही रहेगा। अभी भी हुआ है, कल भी होगा, आज भी दुख है, कल भी सुख रहेगा, आज सुख है, कल दुख भी होगा, ये मानकर अपने आप को आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कभी आपका मन बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, तो उसके लिए ना आपको सोना भी जरूरी है। थोड़ी देर के लिए सो जाइए, रिलैक्स फील होगा। जब आप सो जाएंगे ना, सोकर जगेंगे, तो आपको अपने आप ही रिलैक्स फील होगा। तो ऐसे में जब भी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी वजह से बहुत ही ज्यादा आपका मन टूटा हुआ है, मन उदास है, तो आप सो जाइए कुछ देर के लिए गहरी नींद में, रिलैक्स होकर एकदम। जब आप रिलैक्स सोकर जगेंगे ना, तो आपको खुद ही अपने आप अच्छा लगेगा, आपको बेटर फील होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कभी हमारा मन उदास होता है ना, जब भी हम बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो हमें एक रिलैक्स की जरूरत होती है, एक आराम की जरूरत होती है। जैसे हमें काम से थकने के बाद थोड़ा सा आराम चाहिए, ऐसे ही हमारे मन को भी है, उसको भी रिलैक्स की जरूरत होती है, तो उसको रिलैक्स दिलाइए। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आपको अच्छे लगे तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।